This program is brought to you in association with ऐसा कनेक्शन और कहां, इसीलिए तो मोबिलिंग जैज़ अपना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हॉट सीट। सुना है अमन वो फाख्ता है जिसका शिकार सबसे ज़्यादा खुद हमारे सियासतदानों ने किया है, लेकिन इसी के साथ साथ ये इंसान की वो बुनियादी ज़रूरत भी है जो बदकिस्मती से आज तक कभी पूरी नहीं होने दी गई। आज हमारे साथ मौजूद हैं अमन के ऐसे ही एक ठेकेदार, जिनसे हम बात करेंगे पीपल्स अमन कमेटी के कर्ता धर्ता हबीब जान बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं? आपने तो आरफिन साहब आपके बारे में जैसा सुना था उससे ज़्यादा ही पाया। माशाल्लाह, अभी तो शुरुआत है सर। आपने आगाज़ ही इतना ख़तरनाक कर दिया कि करता था। जनाब, मैं ना करता हूँ ना धरता हूँ। अच्छा, मैं उन दोस्तों का दोस्त हूँ जो अमन की एक उम्मीद पर आगे बढ़े हैं। तो यूँ समझें कि अमन की ख्वाहिश के लोग हैं, ठेकेदार हम नहीं हैं बिल्कुल। ठीक है, चले हम बाज़ाब्ता शुरुआत करते हैं गुफ्तगू की। ये बताइए, आपके तारुफ को लेकर के बड़ी कन्फ्यूजन है। वो कोई कैसे? आपको समाजी रहनुमा कहता है, कोई आपको पीपल्स पार्टी का जयाला समझता है, कोई आपको माफिया का लीडर कहता है। आप हैं क्या? देखें जी, वो कहते हैं ना कि क्योंकि मैंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ काफ़ी अर्सा काम किया है, पाकिस्तान में भी और लंदन में भी, तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है कि कमल हमेशा गंदी जगह पे होता है, कीचड़ कह लें या चीकड़ कह लें। जियाला में हूँ, मुझे उस पर फ़ख्र है। ये जगह गंदी है जहाँ आप खिल गए? आप लोग कहते हैं लियारी गंदी जगह है। तो मैं पूछ रहा हूं। नहीं, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब लोग कहते हैं कि लियारी गंदी जगह है, तो आप देखें कि इस गंदी जगह में हबीब जान जैसे भी लोग पैदा हुए हैं। हुसैन शाह बॉक्सर भी है, महरुल्लाह बलोच भी है, चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह भी थे। अच्छा, आपका ताल्लुक अमन कमेटी से ही बताया जाता है। हर चीज़ की, हर जगह की, हर इदारे की एक पहचान होती है। अमन कमेटी की पहचान दहशतगर्दी क्यों है? ये तो आप दोस्तों की मेहरबानी है। अमन कमेटी का जो एक आइडिया था, ज़ाहिर अपने नाम से इस तरह लगता है कि अमन कमेटी, इसका मतलब है कि रियासत और रियासती इदारे जिन पे आपका तसर्रुफ है वो अमन कायम करने में नाकाम हो गए। या आप कह सकते हैं इसमें ये आपका फेलियर है पीपल्स पार्टी का? पीपल्स पार्टी का नहीं सर। पीपल्स पार्टी होल्ड कर रही है सर। देखिए, बात सुने सर, ये 65 साल या 64 साल पाकिस्तान की तारीख है, और ये लॉ एंड ऑर्डर का मतलब आजकल की तो बात नहीं है। पिछले 4-4.5 सालों से लॉ एंड ऑर्डर के जितने भी मसाइल हैं उसमें पीपल्स पार्टी का कंट्रीब्यूशन कितना है? सर देखिए, आप लियारी को ही सिर्फ क्यों काउंट करते मैं हैं? लियारी की बात नहीं कर रहा, पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी लियारी को होल्ड नहीं करती है। एग्जैक्टली, पीपल्स पार्टी पूरे नेशन को होल्ड करती है। आई एग्री। अब आप लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से देखें ना कि ये पीपल्स पार्टी ने आकर क्रिएट तो नहीं किया, हमें विरसे में मिला है। अब दुनिया में आप, क्योंकि मैं एक लंदन शहर में रहता हूँ, आप कहीं भी जाएँ, ट्रेन में सफ़र करें, बसों में सफ़र करें, या कोई फुटबॉल का मैच देखने चाहें, तो हमारी रंगत, चाहे हम कितने भी गोरे हो जाएं, वो कहेंगे ये पाकिस्तानी है। ठीक है। या हम पासपोर्ट के लिए लाइन में खड़े हुए हों, इमिग्रेशन की या एयरपोर्ट्स पर कहीं भी हों, वी आर पाकिस्तानी, उसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं। हम अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र भी करते हैं। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला है वो सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं रहा, इस वक्त वर्ल्ड वाइड फैल गया। दुनिया भर में जितनी जगह लॉ एंड ऑर्डर नहीं काम करता, रियासती इदारे कामयाब नहीं हो पाते, वहाँ सब जगह अमन कमेटियाँ बना दी जाती। ये कमेटी डाल करके अमन ढूंढने की तलाश करना कुछ अजीब सा नहीं? सर, अभी इंग्लैंड में राइट्स हुए थे, वहाँ भी पीस कमेटी बनी है। कम्युनिटी के लोगों को जॉइंट वेंचर चलाकर अगर अमन कायम करने के लिए डायलॉग्स हो अगर, तो उस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर यूज़ करते हैं आप? ऑफ कोर्स। इंग्लिश भी अच्छी होगी आपकी? थोड़ी बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। एक कोट है, मैं आपको बता देता हूँ। प्लीज़। एक वेबसाइट लिखती है, पीपल्स अमन कमेटी वॉज फाउंडेड बाय द इनफेमस कराची गैंगस्टर रहमान ... in आप 2008 डॉट डॉट क्यों कहते हैं? आप लिख दीजिए डकैत। and is accused, there you go, and is accused of being involved in organized crime and gang wars. पहले तो मेरा ये क्या है सवाल ये सर? आरफिन ये बताएंगे कि वेबसाइट होल्ड कौन करते हैं, रन कौन करते हैं? रन कौन करते हैं? इसको रन कौन करते हैं, इस वेबसाइट को? रन कौन करते हैं? इसे कौन रन करते हैं? कौन सर, लोग सवाल के जवाब में सवाल कुछ अजीब सा नहीं है? पहले सवाल का जवाब हो जाए, उसके बाद फिर नहीं, बात देखें, करते रहेंगे अच्छी इसकी बात। मिल्कियत पे। अब देखें ना, एक वेबसाइट मेरी भी चलती है, एक वेबसाइट XYZ की भी चलती है। अब जिसका जितना विजन है वो उसको इस तरह देखता है। सामने वाला कहता है रहमान डकैत है, मैं कहता हूँ रहमान सरदार है। ठीक है। वो कहता है कि रहमान महरूम है, मैं कहता हूँ रहमान शहीद है। ये अपनी अपनी थॉट की बात है, ठीक है ना। अब बात आई उस वेबसाइट की, आप करते हैं। अब जो लोग बैंक से करोड़ों रुपया लेकर भाग जाएं, वो तब भी वाइट कॉलर हैं। लेकिन जो लोग अगर अपने लोगों के मसाइल हल करने के लिए अगर किसी अफसर से बदतमीज़ी कर लें या किसी से कोई ज़्यादती कर लें, तो वो फिर डकैत या बुरे भले हैं। अब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि हम लियारी के लोग उर्दू अच्छी नहीं बोलते।
ठीक है। शायद थोड़ी बहुत मेरी अच्छी हो गई है, वरना हमारे यहाँ मुज़क्कर और मुअन्नस का बड़ा मसला है, ग्रामर हमारे यहाँ है नहीं। तो हम अगर मोहब्बत की बात भी करते हैं तो आप उसके गलत पैराए में लेते हैं। मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप बड़े हम तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन अब अच्छी बात है, शऊर बिल्डअप हो रहा है, लोगों को बात समझ आ रही है। तो रहमान बलोच शहीद को कोई भी वेबसाइट कुछ भी लिखती रहे, देखना तो ये कि लियारी के लोग उसे क्या कहते हैं। यहाँ मैं 24 अप्रैल 2011 को एक खबर शाये हुई थी, उसके हवाला दूंगा। प्लीज़। पीपल्स अमन कमेटी वॉज फॉर्म्ड बाय रहमान एंड द वर्ड, जो आपने कहा, नहीं आप कहें, who self-styled himself as Sardar Abdur Rahman Baloch and was widely alleged to be a notorious criminal। क्या कहेंगे आप? सर देखें, वेबसाइट गलत हो सकती है, ठीक है। ठीक है, खबर का हवाला मौजूद है, अखबार की कटिंग मेरे पास ये मौजूद है, ये मैं आपको जाते हुए दे के जाऊंगा। नहीं, अखबार अभी तक पाकिस्तान में शाये हुई है खबर, अब अखबार अभी तक बंद नहीं हुआ। अखबार सारे पढ़ चुका हूँ, पढ़ता रहता हूँ। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आप अगर लगाएंगे उस पर। सवाल ये है सर कि अगर ओनरशिप किसी एलिजिड इन्वर्टेड कॉमर्स क्रिमिनल के पास है तो अमन कमेटी कैसे हो सकती है, उसका काम अमन कायम करना कैसे हो सकता है? सर देखें ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे आप मौका तो दें। मतलब पहले वो क्रिमिनल थे और बाद में वो शाम में घर आ गए। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर वो कल आप ये कह क्रिमिनल रहे हैं थे भी या थे, आपकी बात मैं मानता नहीं, मेरी बात नहीं सर, मैं कोई अपने घर से थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो रेफरेंस कोट कर रहा हूँ। हूँ, चले थे, आपकी बात मान ली। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो अमन कमेटी बना करके वो सारी आप उसे चीज़ें। एक मौका तो दें। अच्छा, अब देखें ना, अल्ताफ साहब ने, मैं कोट करूंगा कि एक ज़माने में कहा था कि PIA, पंजाब इंटरनेशनल एयरलाइन, आज वो पंजाब में जाकर जलसे करते हैं, हमें मौका देना चाहिए कि जी इन्होंने कल जो बात कही थी आज वो बात नहीं करते, तो इसमें मुज़ाहिका या बुराई तो नहीं है ना जनाब। अगर मैं कल क्रिमिनल था, कल अगर मैं सड़क छाप था, अगर आज मैं कुछ अपने इलाके के लिए करना चाहता हूँ तो मुझे मौका तो दें आप। अगर मौका देने के बाद मैं अगर वैसे ही रहता हूँ, फिर आप मेरी बुराई भी करें, मेरी तजलील भी करें और मुझे दो डंडे भी मारें। लेकिन यहाँ तो आपकी सोसाइटी में आप किसी को वक्त देना ही नहीं चाहते, ये जाती वाली बात। 4.5 साल का वक्त मिला है सर आपको, अभी तक डिलीवर कुछ भी नहीं हुआ। अमन कमेटी को या पीपल्स पार्टी को? आप देख लें किसको मिला है आप 4.5 साल किसकी का बात कर रहे हैं पहले तो ये आप बताएं। पहले सोचिए, आपने क्या सोचा? अमन कमेटी ने भी बहुत काम किया, पीपल्स पार्टी ने भी बहुत काम किया। वो नज़र कहाँ आ रहा है? आप देखें, ये मैं तो ये पार्क ही दिखाना चाहता हूँ आपको, कहीं दूर हम कहाँ जाएं। ये एक पीछे पार्क बना जाएंगे- करके मतलब आपने बिल्कुल पीछे जाएंगे तो लियारी, हातिम ताई की खबर पे लात मार दी। नहीं पीछे आप जाएंगे तो लियारी शहीद मेडिकल बेनज़ीर भुट्टो कॉलेज है। कितने डॉक्टर प्रोड्यूस कर दिए उसने आज तक? सर अभी आगाज़ है, अभी आगाज़ है, इससे पहले पीपल्स पार्टी की 2 गवर्नमेंट्स आई थी, इसका मतलब है कि वो दोनों गवर्नमेंट्स कुछ भी डिलीवर करने में नाकाम रही। देखें सर, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर साहबा ने बहुत कुछ करने की कोशिश की, जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद ने बहुत कुछ करने की कोशिश की। आपके पुराने लोगों ने, आप जैसे लोग थे जो हर बात में तनकीदी करते हैं, अच्छा तो कुछ नज़र ही नहीं आता आपको। लेकिन आप मुझे अच्छाइयाँ दिखाना शुरू कर दी, मैं मानता चले जाऊँगा। चलिए सर, लियारी में पहला टेलीफोन एक्सचेंज कायम हुआ जो फाइबर पर था। पूरे पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी का टेलीफोन एक्सचेंज शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की थॉट देखें कितनी वाइड और ब्राइट थी। लियारी जनरल हॉस्पिटल, लियारी की सड़कें, आपने लियारी तो पुराना देखा ही नहीं है ना, जितने जुल्म और सितम हुए हैं हम पे, जब भी मेहरबानियाँ हुई है जमहूरियत के दौर में हुई है, भुट्टो ख़ानदान के दौर में हुई है। मुशर्रफ का दौर देख लें, ज़िया-उल-हक का दौर देख लें, आप तो लियारी के लोगों को पूरा पाकिस्तान, मिस्टर आरफिन, नॉट ओनली यू, उठ उठ कर सलाम करें कि जब लोग आमरीत के तलवे चाटते थे ना, छोटे छोटे मफादात पर, पानी पर, नौकरी पर, मरातों पर, वहाँ लियारी के लोग रीगल चौक पर मुजाहरे करते थे। और जब शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा की कॉल होती थी। सर वैसे एक बात है, पीपल्स पार्टी का जवाब नहीं कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने लियारी के लोगों को एक काम के लिए फ़िक्स किया हुआ है, एहतजाज करवा लें, ठीक है, यहाँ लाशें उठवा लें, ये काम आप लोगों ने लोगों के लिए फिक्स कर रखा है। लाशें तो सर आजकल मतलब हो रही हैं, ये पीपल्स भी क्यों पार्टी हो के रही है, मैं लोगों बता को देता कम हूं से कम आपको। पीपल्स पार्टी को तो लियारी को कुछ और देना चाहिए, नहीं सर, रोजगार नहीं दे, सर, कोई नहीं, और नहीं, काम आप दे, पीपल्स पार्टी सिर्फ की- एहतजाज क्यों दे पीपल्स रखा है? पार्टी की भी तौहीन कर रहे हैं और लियारी के लोगों की मैं भी। एक सवाल थ्रो कर रहा हूँ, आप उसका जवाब दे दीजिए। लियारी वो लोग हैं, अगर पाकिस्तान से पहले की हिस्ट्री पढ़ें तो कांग्रेस के लोग लियारी आकर खिताब देना पसंद करते थे। आपको शायद इल्मों के जिस रोड पे आप बैठे हुए ना, उससे 6 गलियों के बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मोहम्मद अली शौकत अली जौहर यहाँ रह कर गए हैं। लियारी बड़ी खूबसूरत जगह थी और है। कुछ नादान दोस्त लियारी के ख़िलाफ़ इस कदर प्रोपेगेंडा कर कर लियारी पर, अब मुझे नहीं पता क्या एजेंडा है। हम तो एक ही बात कहते हैं कि फ़कत कि आएँ, आप वाकई हमदर्द हैं गरीबों के, ख़वातीन के, मज़लूमों के, तो लियारी को आप जिस भी अकाउंट में लेते हैं, मज़लूम समझते हैं तभी हम आपके भाई हैं, हमें गरीब समझते हैं तभी हम आपके भाई हैं। ठीक है, इसी बात को मज़ीद हम करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं।